हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजय और आप सबका मेरे विलेज रूफटॉप गार्डन या देसी मुर्गी फार्मिंग चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अलग है, थोड़ा किसी को पसंद आएगा किसी को नहीं आएगा, ऐसा कुछ टाइप का टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि देसी मुर्गी के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो कैसे पता करें कि उनके पेट में कीड़े हैं या नहीं है। तो उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। पहले तो जान लीजिए कि कीड़े पेट में, अगर मुर्गी के कीट में पेट में कीड़े किन किन की मुर्गियों के होते हैं। जो भी लंबी टाइम तक हम मुर्गियां पालते हैं ना, जो पोल्ट्री वाले मुर्गे होते हैं उनके पेट में तो बहुत ही कम कीड़े होते हैं, क्योंकि 30 दिनों तक तो कीड़े उनके पेट में होंगे नहीं। वो तो लगभग फार्म पे 30 दिन ही 40 से 45 दिन तक रहते हैं, बाद में उनको सेल कर दिया जाता है, तो उनके पेट में तो कीड़े हो नहीं पाते हैं। और जो अपने पास में देसी मुर्गियाँ होती हैं या फिर जो लंबे टाइम तक फार्म पे पाली जाती हैं, लेयर वाली हो गई, इस टाइप की मुर्गियाँ होती हैं, उनको पेट में क्या होता है फ्रेंड्स, कीड़े हो जाते हैं। कीड़े किस कारण होते हैं वो सब भी बताएंगे, और कीड़े होने से क्या प्रॉब्लम होती है वो सब भी बताएंगे। तो पहले तो जान लीजिए कीड़े होने से क्या प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कीड़े हो, उनके पेट में अगर कीड़े हो जाएंगे तो जो भी वो खाना खाएगी वो सब कीड़ों को डाइजेस्ट हो जाएगा। मुर्गी को कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल 1-2% उस खाने का मिलेगा। तो आपकी मुर्गी अंडों पे है तो अंडा देना बंद कर देगी या फिर कम कर देगी। और दूसरा एक सुस्त हो जाएगी आपकी मुर्गी। ज़्यादा खाएगी तो खाएगी पिएगी सब कुछ ठीक करेगी, लेकिन फिर भी सुस्त हो जाएगी। अगर ज़्यादा ही उसके पेट में कीड़े हो जाते हैं, अगर वो कई दिनों तक कीड़े रहते हैं तो बिल्कुल सुस्त हो जाती है, खाना पीना ही बाद में बंद कर देती है, मुर्गी बीमार हो जाती है। और दिखाता हूँ मैं, ये देखिए इसके पेट में कीड़े हो गए थे तो अभी इसका ट्रीटमेंट कर दिया है मैंने, दवाई वगैरह दे दिया। अभी ये थोड़े दिनों में, पहले तो बिल्कुल मरने वाली हो गई थी ये, लेकिन अभी ठीक है। और देखिए अभी थोड़ा खा पी के भाग लिया है, तो अभी ये पकड़ में नहीं आती है, अभी ये थोड़ा चल फिर रही है। तो इस टाइप से एक साइड में सुस्त होकर खड़ी रहेगी। तो उससे क्या होगा, आप सोच लीजिए पेट में कीड़े थे। तो मैंने इस मुर्गी से अंदाज़ा लगाया कि पेट में कीड़े हो गए हैं, तो मैंने इनको दवाई वगैरह दे दी थी। सिर्फ 2 दिन दवाई दी और एकदम से हट्टे कट्टे तंदुरुस्त वगैरह हो गए। 1-2 के और पेट में कीड़े हुए थे वो सब भी ठीक हो गए। तो जो फ्री रेंज में फार्मिंग करते हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा, लगभग महीने में एक बार इनकी डीवॉर्मिंग की जाए। पेट में कीड़े को डीवॉर्मिंग ही बोलते हैं, डीवॉर्मिंग की जाए। इसके देसी नुस्खे भी काफ़ी हैं और केमिकल वाले नुस्खे भी काफ़ी हैं। तो सबके अलग अलग मिल जाएंगे आपको, लोगों हर एक यूट्यूब पे काफ़ी नुस्खे मिलेंगे आपको, सभी के अलग अलग मिलते हैं। लेकिन मैंने क्या किया फ्रेंड्स, सभी ट्राई करके देख लिए। ऐसे कोई नुस्खा नहीं रहा कि जो ट्राई करके नहीं देखा, तभी उसके बाद ही मैं ये वीडियो बनाया। तो पहले भी मैंने एल्बोमार वगैरह पे वीडियो बना रखी है, उन सब पे भी वीडियो बना रखी है। तो आज उसमें सब भी डिटेल से बात करेंगे, क्या रहा क्या नहीं रहा, कौन सी ज़्यादा अच्छे से काम करती है, कौन सी नहीं काम करती है, देसी नुस्खा कौन सा है और कितना काम करता है कितना नहीं करता है। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर पेट में कीड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, आपकी मुर्गी ज़्यादा कीड़े होने से मर भी सकती है और सुस्त वगैरह होकर रहेगी, और ज़्यादा हो जाएंगे तो मरी जाएगी डेफिनेटली। अंडों पे है तो अंडा देना बंद कर देगी। छोटा बच्चा है तो ग्रोथ कम करेगा, जैसे कि ग्रोथ बिल्कुल ही रोक देगा फ्रेंड्स। अगर आप बोलेंगे कि अच्छे से खा पी रहा है सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर क्या होता है फ्रेंड्स, फिर भी वो ग्रोथ नहीं लेता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है फ्रेंड्स उसके पेट में कीड़े का। क्योंकि कीड़ा क्या करता है, जितना वो खाता है उसका लगभग 70-80% वो खुद खा जाते हैं और मुर्गी को शरीर को कुछ नहीं लगता है, इसलिए वो ग्रोथ नहीं ले पाती है। सबसे बड़ा कारण होता है कि मुर्गी के पेट में कीड़े हैं, ग्रोथ नहीं कर रही है। तो ये टॉपिक मैंने बता दिया आपको, ग्रोथ नहीं करेगी और सुस्त हो जाएगी, और अंडे वाली मुर्गी तो अंडा देना बंद कर देगी या कम कर देगी। और 1-2 टॉपिक और है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहे हैं। बाकी मेन टॉपिक मैंने बता दिए हैं कि मुर्गी पेट में कीड़े हो जाते हैं तो क्या होता है। फिर अगला टॉपिक है फ्रेंड्स कि कीड़े क्यों होते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है, कीड़े या वॉर्म्स वगैरह बोलते हैं इनको, वॉर्म्स वगैरह लीजिए, मतलब पेट में कीड़े को बोल देते हैं। फिर इनकी डीवॉर्मिंग वगैरह करनी पड़ती है। और कुछ क्रीमी बोलते हैं, क्रीमी हो गई है पेट में, वो सब भी बोल देते हैं। तो उन सब की दवाई बताएंगे हम। तो क्यों होते हैं, नंबर 1 है मिट्टी गीली रहने के कारण। अगर आपका मुर्गा वगैरह ये खाते ही है डेफिनेटली, जहाँ से पानी गिर जाता है ज़मीन पे तो वहाँ से मिट्टी गीली हो जाती है और वहाँ से ये मिट्टी को खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मिट्टी खाने से मुर्गी के पेट में कीड़े डेफिनेटली होते ही है। फिर आप जैसे कि फ्री रेंज में खुला छोड़ रहे हो, जैसे कि आपके यहाँ पे आसपास में कूड़ा कचरा वगैरह है, तो मुर्गी वहाँ से जाके कीड़े वगैरह मकोड़े कीड़े वगैरह ये सब इंसेक्ट वगैरह खाती है। तो उसके साथ में मिट्टी भी अंदर जाती है और कुछ ऐसे इंसेक्ट अंदर चले जाते हैं साथ में ही, जो कि अंदर जाके कीड़े बन जाते हैं, क्रीमी वगैरह वॉर्म्स वगैरह बन जाते हैं। तो वो भी एक कारण होता है, मिट्टी खाने से कारण होता है। इन्हीं का 2 कारण हो गया। तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है पानी साफ नहीं होने से। सबसे बड़ा कारण है फ्रेंड्स पानी साफ नहीं होने से। अगर या फिर 2-3 दिनों तक हम पानी रहने देते हैं ऐसे ही, पानी को डेली चेंज कीजिए, सबसे बड़ा कारण रहेगा। पानी को डेली चेंज नहीं कर, क्या होता है, मच्छर वगैरह उड़ के आते हैं फ्री रेंज में और इसमें आके अंडे दे देते हैं और वो छोटे छोटे कीड़े बन जाते हैं। हमको तो एक पहले दिन दिखेंगे नहीं और मुर्गी पानी पिएगी, मुर्गी के पेट में जाएंगे और वो डाइजेस्ट होते नहीं है, पेट में जाके कीड़े बन जाते हैं।
सबसे बड़ा कारण होता है यही। या फिर ऐसी टंकी में आप रख रहे हैं पानी जो ऊपर से खुली है, उसमें मच्छर वगैरह आते हैं, इंसेक्ट वगैरह आते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े वगैरह बन जाते हैं, तो उनसे भी सबसे बड़ा कारण होता है वो मुर्गी के पेट में जाते हैं और वो मुर्गी के पेट में जाके कीड़े बन जाते हैं। तो कीड़े कैसे आते हैं वो आपको मैंने बता दिया है। एक तो साफ़ सफाई नहीं होने से आती है, मुर्गी कुछ खाएगी तो मिट्टी वगैरह मुर्गी खाती है तो उससे भी कीड़े बनते हैं। तो वो लगभग फ्री रेंज में होता ही है कीड़े बनने का, तो उसके लिए आपको डीवार्मिंग करनी पड़ती है, पर महीने के महीने ही डीवार्मिंग करनी पड़ती है। तो सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बता दिया, सब सिस्टम मैंने आपको बता दिया डीवार्मिंग का। और मतलब पहले तो बता दिया कि कीड़े बनने से क्या होगा, फिर कीड़े क्यों बनते हैं, फिर अगला चलते हैं इनके इलाज के ऊपर कि इनका क्या इलाज किया जाए। सबसे बड़ा घरेलू भी बताऊंगा, दोनों ही बताएंगे, केमिकल वाला भी बताएंगे। तो चलिए पहले तो कीड़े बनने का बता दिया मैंने। कीड़े कैसे होते हैं फ्रेंड्स, लंबे लंबे होंगे। और हाँ, ये सबसे बड़ा मेन टॉपिक रह गया, चलिए बीच में वीडियो को काट के बताता हूँ मैं आपको। आपकी मुर्गी के पेट में कीड़े हैं या नहीं है वो कैसे पता करें। सबसे बड़ा कारण है कि मुर्गी के पेट में कीड़े हैं या नहीं है वो कैसे पता करें, क्योंकि बताना इजी है और मतलब ये सब बताना तो इजी है कि क्या मतलब कीड़े का क्या इलाज है वगैरह क्या इलाज है, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा। आपको गारंटी देता हूँ कि आपके मुर्गी के पेट में कीड़े हैं, कैसे पता करें कैसे नहीं करें। एक तो सबसे बड़ा इजी तरीका है फ्रेंड्स, अगर आपकी मुर्गी मर गई है उसको काट के देख लीजिए, उसके अंदर की जो आंतें वगैरह इंटेस्टाइन वगैरह होती है उसको काट के देखिए, उसके अंदर कीड़े मिलेंगे। छोटे भी होते हैं, इतने बड़े भी होते हैं, ज़्यादा बड़े भी होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद मिलेंगे, 2-3 टाइप के होते हैं। तो आप वो सब देख के आप पता लग जाएगा, मुर्गी मरने के बाद पेट में जिंदे ही मिलेंगे वो, तो उनसे पता लग जाएगा। सबसे बड़ा कारण तो ये मतलब एक तो सिस्टम ये हो गया। दूसरा सिस्टम होता है फ्रेंड्स, मुर्गी बीट करेगी पतली पतली। मेरे पास में ऐसी अभी कोई बीट नहीं है क्योंकि इलाज कर दिया मैंने, पहले 1-2 बीट देखी थी मैंने, नहीं तो आपको दिखाता। बाकी हेल्दी मुर्गी की बीट दिखा देता हूँ फ्रेंड्स आपको। ये देखिए इस टाइप्स की बीट होगी, ये हेल्दी मुर्गी की बीट है जो बिल्कुल बिल्कुल हेल्दी रहती है, उसकी बीट होगी। और कहाँ पे है दिखा नहीं रहा, मतलब पूरा हार्ड टाइप से जो बीट होती है वो वाली बीट करेगी तो मुर्गी समझ लीजिए आपकी प्योर बिल्कुल हेल्दी मुर्गी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, ना ही पेट के कीड़ों की प्रॉब्लम ना ही कुछ और। अगर बीट के साथ में 50% से ज़्यादा पानी आता है या फिर गीली गीली बीट करती है आपकी मुर्गी, तो सोच लीजिए उसके पेट में कीड़े हैं। 1-2 बार करे तो कोई बात नहीं है, एनी टाइम ही अगर वो पानी पानी वाली वाटरी टाइप की बीट करती है तो पक्का आपकी मुर्गी के पेट में कीड़े हैं। क्योंकि उससे क्या होता है, वो कीड़े ही ऐसा करते हैं कि उसको हार्ड नहीं होने देते हैं और वो वाटरी बीट करते हैं, मतलब पानी पानी बीट करती है। तो मुर्गी समझ जाएंगे आप उसके पेट में कीड़े हैं। तो समझ गए फ्रेंड्स कैसे पता करें आपकी मुर्गी के पेट में कीड़े हैं। या तो सुस्त हो जाएगी वो, अगर आप उसको अच्छे से खिला पिला नहीं रहे हैं, ग्रोथ नहीं ले रही है, तो भी समझ जाइए उसके पेट में कीड़े हैं। और दूसरा, अगर वो पानी पानी बीट करती है तो समझ जाइए कि उसके पेट में कीड़े हैं। या फिर सब कुछ ये सोच लीजिए कि आप वो अच्छे से खा पी रही है, सब कुछ खा पी रही है, फिर भी वो बीमार हो गए ऐसे कोने में खड़ी है, तो समझ जाइए उसके पेट में कीड़े हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2-3 चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं, कीड़े का पता कैसे करें। ठीक है, और फिर इलाज का बताते हैं कि इलाज क्या है इनका। तो इलाज 3-4 हैं फ्रेंड्स। तो सबसे बेस्ट इलाज जो मैंने पाया है, सबसे बेस्ट की बात करते हैं हम, फिर उसके बाद में दूसरे टॉपिक पे आएंगे कि कौन कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन कौन सा करना चाहिए। बाकी यूट्यूबर आपको क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे वो सब भी बताएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, ये पेनाक्योर के नाम से दवा है, ये देख सकते हैं पेनाक्योर 1.5 वैट है। तो इसका पाउडर भी आता है फ्रेंड्स पेनाक्योर का, देख लीजिए आप आराम से, पेनाक्योर है। और ये एनिमल्स के लिए यूज़ होती है, तो इसका कैसे यूज़ करना है वो सब भी आपको बताएंगे। पेनाक्योर देख लीजिए 1.5 वैट है, तो मतलब एक गोली आती है, टैबलेट आती है, लगभग 70 रुपये की 2 टैबलेट लेके आया हूँ मैं। तो ये आप पास में ला के रख लीजिए। और ये 1 ग्राम की भी आती है, 1.5 ग्राम की भी आती है, 3 ग्राम की भी आती है, और इसका पाउडर भी आता है। तो कैसे यूज़ करना है वो मैं सबको आपको बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे बेस्ट है फ्रेंड्स कि आपको अगर अच्छे से रिजल्ट चाहिए, ज़्यादा पेट में कीड़े हो गए हैं, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, ये लगभग 1 गोली लेनी है, मतलब 1 ग्राम की गोली मिलती है, तो आपके पास में 1.5 ग्राम की गोली है, देख लीजिए। तो 1 ग्राम के हिसाब से बनाएंगे, उसके हिसाब से आपके पास में कितने ग्राम की गोली आप डिवाइड कर लीजिए। या पाउडर की थैली आती है 6 ग्राम की आती है, उसके हिसाब से आपके पास में है, तो आप उसका निकाल लेंगे ईजिली। तो मैं आपको 1 ग्राम के लिए बताऊँगा। तो 1 ग्राम आपको लगानी है 80 किलो बॉडी वेट पे, मुर्गियों पे नहीं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, 80 kg बॉडी वेट पे 1 गोली 1 ग्राम की, 1 ग्राम वाली। मतलब आपके पास में मान लीजिए 40 मुर्गियां हैं, सबका वेट 2-2 किलो है, RIR WFG की टाइप की मुर्गियां हैं, या फिर मुर्गे लगा लीजिए, सब मुर्गे और मुर्गियों का एवरेज वेट लगा के 2 kg आ रहा है आपके पास में, तो लगभग 40 मुर्गियाँ हो जाएंगी। 40 मुर्गियों का बॉडी वेट हो गया 80 kg, मतलब 80 किलो। तो 80 किलो पे आपको 1 ग्राम देनी है ये वाली टेबलेट। अगर आप रेगुलर दे रहे हैं तो
मतलब मंथ में एक बार दे रहे हैं, मंथ में एक बार दे रहे हैं, तो आपको देनी है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि डेफिनेटली कीड़े हो गए हैं, ग्रोथ नहीं ले रही है, ज़्यादा कीड़े हैं, या फिर इनके कई बार जो बीट करती है, बीट में भी कीड़े आ जाते हैं, उससे भी आपको पता लग जाता है मुर्गी पेट में कीड़े हो गए हैं, सफेद सफेद आएंगे, तो उससे भी पता लग जाएगा। एक दो फोटो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ऐसे कीड़े होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर ज़्यादा हो जाए तो 80 kg बॉडी वेट पे 1.5 ग्राम दे दीजिए। मैंने तो देखा है, फिट है, मेरे को बेस्ट रिजल्ट मिला 80 किलो बॉडी वेट पे 1.5 किलो देने से, मतलब 1.5 ग्राम, मतलब 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम दे दी मैंने 80 किलो बॉडी वेट पे। बॉडी वेट बोले तो मुर्गियों का वजन, मुर्गी का आपके पास में आप नाप लीजिए, एक मुर्गी में कितना वजन है, उसके हिसाब से आप सबका देख लीजिए कि 80 किलो वजन कितनी मुर्गियों में आपका होता है। कई बार 1 किलो की मुर्गी होती है, छोटी होती है, 4-5 मंथ की, तो 1 किलो की होती है, तो 80 मुर्गियों पे एक गोली हो जाएगी। और अगर कीड़े हैं तो फिर 80 मुर्गियों पे डेढ़ हो जाएगी। अगर 1 किलो की मुर्गी है तो उसके हिसाब से आपको लगाना है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए, बता दूंगा मैं आपको। अगर आपको सीधा सीधा ही पूछना है, अगर आप ज़्यादा नहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो सीधा सीधा है 50 मुर्गियों पे एक गोली दे दीजिए नॉर्मली, या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 ग्राम की 50 मुर्गियों पे एक गोली दे दीजिए, बड़ी मुर्गियाँ हैं तो, ठीक है, फिट हो जाएगा, बराबर रहेगा। लगभग 80 kg बॉडी वेट आता है 50 मुर्गियों का, बड़ी मुर्गियों का अंडा देने वाली को। और छोटी हैं तो आप उसके हिसाब से हिसाब लगा लीजिए, कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपके पास भी इतना तो दिमाग तो होता ही है। तो ये मैंने आपको बता दिया, बेस्ट इलाज ये था। और फिर मैंने क्या क्या ट्राई किया वो बता देता हूँ। मैंने फ्रेंड्स यूट्यूब पे देखा, किसी और भाई से भी पूछा, तो उन्होंने बताया कि पेट में कीड़े होने से आप एल्बोमार दीजिए, बेस्ट रहेगी। मैं खुद बोलता हूँ एल्बोमार बेस्ट रहती है, लेकिन क्या करूँ, मेरे मुर्गियों के पेट में लगभग इतने लंबे लंबे कीड़े थे, इससे भी ज़्यादा लंबे कीड़े थे वाइट वाले। मैंने एल्बोमार दी इनको, डायरेक्ट पकड़ पकड़ के मुँह में भी इंजेक्ट किया, फिर भी इनके क्या हुआ, कोई कोई मुर्गी ठीक हो गई, उनके पेट में कीड़े मरे, लेकिन किसी के पेट में नहीं मरे, मतलब कोई कोई मुर्गी के नहीं मरे। तो क्या हुआ, आधी मुर्गी ठीक थी, आधी मुर्गी नहीं थी। तो मैंने सोचा एल्बोमार से तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर एल्बोमार से रिजल्ट नहीं आया फ्रेंड्स। तो एल्बोमार के बाद में मैंने क्या किया, इनको वो यही पेनाक्योर दी। पेनाक्योर मैंने यहाँ पे एक वेटरनरी डॉक्टर था मेरे जान पहचान में, उनसे पूछ के फिर वो दिया, तो सबसे बेस्ट रिजल्ट मिला मेरे को इसको। एल्बोमार वगैरह का रिजल्ट मेरे को नहीं मिला अच्छा, लेकिन आप अगर पर मंथ देना चाहते हैं डिवॉर्मिंग के लिए तो एल्बोमार दे सकते हैं। फिर घरेलू नुस्खे सुन लीजिए, घरेलू नुस्खे कौन से हैं। एप्पल साइडर विनेगर होता है फ्रेंड्स, फोटो ऑफ स्क्रीन पे आ रही होगी, एप्पल साइडर विनेगर दीजिए, सबसे बेस्ट रहता है मुर्गियों के लिए, डिवॉर्मिंग के लिए। और इनके एंटीबायोटिक भी होता है, और वो भी काम नहीं हो रहा है, अगर आप फिर भी कुछ और देना चाहते हैं, लहसुन की कलियाँ खिला दीजिए, 4 से 5 लहसुन डेली दीजिए इनको, उनसे भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर वो भी नहीं हो रहा है, फिर आप अजवाइन वगैरह दे सकते हैं, पानी में उबाल के वो पानी पिला दीजिए इनको अजवाइन वाला, उससे भी हो जाएगा। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो नीम की पत्तियाँ दीजिए, जैसे मैंने डाला हुआ है, सूख गई हैं अभी, तो नीम की पत्तियाँ दीजिए, उनसे भी इनके पेट में कीड़े मर जाएंगे, सबसे बेस्ट रहता है। तो ये 4-5 नुस्खे मैंने बता दिए हैं, 1-2 मेरे को याद नहीं है, और किसी भाई को याद है तो कमेंट कर दीजिए, मेरे को भी पता लग जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, नीम हो गया, नीम के पत्ते खिला दीजिए, हरे पत्ते डिवॉर्मिंग के लिए काम आएंगे। अजवाइन का पानी उबाल के खिला दीजिए, अब काम आएंगी। और लहसुन वगैरह भी काम आता है, काफ़ी अच्छे से काम आता है, लहसुन वगैरह खिला दीजिए, पेट के कीड़े मारने में बहुत अच्छे से काम देता है। तो और एप्पल साइडर विनेगर होता है, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है इनका पेट में। लेकिन जल्दी रिजल्ट चाहिए तो बेस्ट है पेनाक्योर, जो मैंने आपको टेबलेट दिखाई है, ये वाली टेबलेट बेस्ट है, सबसे अच्छा रिजल्ट देती है, कोई टेंशन नहीं रहती है। क्योंकि देसी नुस्खे को काम करने में कई बार टाइम भी लग जाता है, तब तक आपकी मुर्गी के पास इतना टाइम नहीं होता, वो मर जाएगी, तो आप बाद में पछताओगे। तो इससे अच्छा है ये थोड़ा 30-40 रुपये का खर्चा करके उनकी बेस्ट एकदम से डिवॉर्मिंग कर दी जाए। और हर महीने में एक टेबलेट देते रहिए, ताकि वो अच्छे से हेल्दी रहे। और डिवॉर्मिंग करने से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुर्गी के पेट में कीड़े नहीं है तो भी आप दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे जल्दी से उसके पेट में छोटे मोटे कीड़े बने होंगे तो वो मर जाएंगे। तो सबसे बेस्ट रहता है डिवॉर्मिंग करनी चाहिए आपको मुर्गियों की, ताकि वो अच्छी ग्रोथ करती रहे, और उसका जो खाया पिया है वो अगर बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी पेट में बना है तो वो मर जाएगा इससे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, यहाँ पे एंड करते हैं। और वीडियो कैसी लगी है आपको, और कुछ इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वो भी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले चलिए मुर्गियों को एक बार बाहर निकाल देते हैं। फिर से किधर घुस गई, इस साइड घुसी है, सब की सब देख लीजिए, ये देखिए ये सब अपने बच्चे हैं, ये देख लीजिए बच्चे बड़े हो गए हैं, लगभग जल्दी अंडों पे आने वाले हैं सब के सब। तो अभी दूसरी सीरीज़ भी चल रही है फ्रेंड्स एक, तो वो सीरीज़ में इतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है हमको, तो मैंने सोचा बीच में एक वीडियो बना देता हूँ और वो सीरीज़ भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।